शायद यार जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अप्रैल मई जून जैसे स्टार्टिंग के मंथ्स को जहां पे वो अपना सबसे ज्यादा सिलेबस आसानी से कवर कर सकते थे बेटा वो वेस्ट कर दिए। उसमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने समर वेकेशन, जिसके लिए मैंने तुम्हारे लिए 30 डेज चैलेंज भी निकाला, केवल 1% बच्चे ही हैं जो अभी 27 डे तक पहुंचे हैं, बाकी सब ने बेटा आधे में ही गिव अप कर दिया। तुमने अगर समर वेकेशन भी वेस्ट कर दिया तो तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे पास जो ये सबसे ज्यादा अच्छा टाइम था ना क्लास 10th में जहां पे तुम बिना प्रेशर के पढ़ सकते थे बेटा, वो जा चुका है। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करें, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि हमारे पास जुलाई अभी आया है और बहुत सारे बच्चे जुलाई में सीरियस होते हैं, तो एकेडमिक कमबैक तब होगा बेटा जब तुम पिछली चीजों को, गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे अब जुलाई से एक भी दिन वेस्ट नहीं होने दोगे, तब जाकर के तुम सोच सकते हो कि तुम उस रेस में आगे बढ़ोगे। क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ना था बेटा वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने समर वेकेशंस में मेहनत करके पढ़ाई करी है, स्टार्टिंग के महीनों में मेहनत करके पढ़ाई करी है, और हाफ ईयरली में जब वो बच्चे 95 प्लस मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे तुम्हें ऑलरेडी वो चीज पता चल जाएगी। तो अगर अब तुम्हें जुलाई से बेटा कमबैक करना है तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लो जो हो गया, लेकिन आज के बाद से बेटा अपने दिन बांध ले, एक भी दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं आ रहे, नहीं तो उसी सिचुएशन में पड़ जाओगे जो अभी तुम्हारा चल रहा है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ऐसी होगी बेटा, किसी पेपर पे लिख लो, पूरे यूट्यूब पे भी तुम्हें इस तरीके से कोई बारीकी के साथ चीजें नहीं बताएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक एक चीज बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो नीचे लिखो कमेंट्स में आई एम रेडी फॉर माई एकेडमिक कमबैक। ये आप बेटा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिखोगे, और अब ध्यान से मेरी बातों को यहां से सुनते चलना। स्टार्ट करते हैं बच्चों की कैसे आप जुलाई से पढ़ेंगे, क्योंकि मंथ चल रहा है जुलाई। स्टार्टिंग में जिसने नहीं पढ़ा उसका बहुत सारा सिलेबस बचा होगा, बैकलॉग्स होंगे। अब करोगे क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। बैकलॉग्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सारा दिन बैकलॉग्स को नहीं देंगे। क्यों? अगर सारा दिन बैकलॉग्स पढ़ेंगे तो जो आजकल हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारा बैकलॉग बन जाएगा। तो करेंगे क्या, हर दिन आप 30 मिनट मिनिमम तो आपको निकालने ही है, मैक्सिमम आप 45 मिनट से 1 आवर भी निकाल सकते हो। ये 30 मिनट का स्लॉट बेटा बांध के चलो, पकड़ लो इसको कि ये मेरा बैकलॉग का टाइम है, जो मर्जी हो जाए ये 30 मिनट में अपने बैकलॉग्स करूंगा। और उस दिन एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको कोई पकड़ना है। तो एक हफ्ते के लिए ऐसे कर लो कि आपने सोचा ये 2 चैप्टर मुझे इस हफ्ते में खत्म करने, तो हर दिन 30 मिनट्स निकाल करके बैकलॉग्स कवर करने की कोशिश करो। जहां पे तुम्हें लगता है अब, क्योंकि समर वेकेशन वाला चंक तो जा चुका, अब अपकमिंग कोई भी अगर तुम्हें छुट्टी दिखाई देती है यार कि अगर मेरा हॉलीडे है, संडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, फ्राइडे की छुट्टी पड़ गई किसी चीज की, तो उस समय 2-3 घंटे निकाल के फटाफट से अपने बैकलॉग्स खत्म करने वाली बात करो। ठीक है, क्योंकि अब समर वेकेशन जैसा टाइम तो नहीं मिलेगा। तो जो भी बैकलॉग्स हैं, जैसी छुट्टी आती है वो टाइम निकाल करके अपना खत्म करो। एम क्या है तुम्हारा, जल्दी से जल्दी बैकलॉग खत्म करना, ताकि तुम्हारा बैकलॉग एक तरीके से साफ हो जाए। दूसरी चीज क्या करनी है, देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी बैचेस में इनरोल हैं, ऑफलाइन जाते हैं कोचिंग, ऑनलाइन बैचेस में हैं, या खुद से पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों को करना क्या है कि वो बच्चे क्या करें, जो उनके कोचिंग में यानी बैचेस में पढ़ाया जाता है सेम डे पे उसको रिवाइज करना सीखें। अब आप छोड़ोगे नहीं। अगर आज आपके बैच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है, या आज आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन आपको ये पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सेम डे पे रिवाइज करो बेटा। क्यों? अगर सेम डे पे नहीं पढ़ोगे तो जो आजकल पढ़ाया जा रहा है वो फिर से बैकलॉग बन जाएगा। उतना अपने पास टाइम नहीं है दोबारा बैकलॉग बनाने का, और अब बैकलॉग बहुत ज्यादा बनेगा क्योंकि सब लोग स्पीड पकड़ लेंगे, हाफ ईयरली आने वाले। तो हम करेंगे क्या, जो हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है सेम डे पे रिवाइज करेंगे डिटेल में। 5 टॉपिक कोचिंग में पढ़ाए, घर आए वो 5 टॉपिक मिनिमम करने ही है। उसके बाद तुझे जो करना है बेटा कर ले। आए सेम डे पे रिवाइज कर लिया डिटेल में। फायदा क्या है, टाइम कम लगेगा, बिल्कुल टाइम कम लगेगा, क्योंकि सेम डे पढ़ के आ रहे हैं, याद रहेगी आधे से ज्यादा चीजें। दूसरी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो जब हम अगले दिन दोबारा पढ़ने जाएंगे तो हमें टेंशन नहीं होगी, हमें वो चीजें ऑलरेडी आती होगी। तो जो हमारा चैप्टर है उसका सेकंड हाफ यानी जो अगला पढ़ाया जाएगा कोचिंग्स में, वो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहां पे एम क्या है कि पाइलअप नहीं होने चाहिए बैकलॉग्स अब दोबारा नहीं बनने चाहिए। ये 2 काम बेटा सबसे पहले आपको करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखो, अब आपके पास ना कुछ फिक्स टारगेट है जो आपको मिनिमम बना के रखने हैं। समय बर्बाद हुआ उसका अब आपको भुगतना यहां पे पड़ेगा, क्योंकि अब आपको थोड़ा टारगेट अपना बड़ा करना पड़ेगा। टारगेट क्या है, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है ना मेरे बच्चे, साइंस हो गया, सोशल हो गया, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स के आपको 3 चैप्टर
मिनिमम सॉल्व करने ही करने हैं, यानी 3 चैप्टर साइंस के, 3 सोशल के, 3 मैथ्स के। आपका जब तक एक पूरा महीना खत्म होता है, आपको मिनिमम की मैं बात कर रही हूं, मिनिमम 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट आपके एक मंथ के अंदर मिनिमम बेटा होने चाहिए, नहीं तो हाफ ईयरली में आपका सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 चैप्टर्स करना शुरू कर दो हर महीने। हर महीने के 9 चैप्टर्स आपको फिक्स कर लो कि मुझे फिनिश करने ही हैं मेन सब्जेक्ट्स के। उसके अलावा इंग्लिश हिंदी के तो करने ही हैं, बट मेन सब्जेक्ट्स के मिनिमम बात करी, मैक्सिमम आप 4 भी कर सकते हो, बट ये चैप्टर्स करने हैं। और इस महीने के लिए तुम कौन से 3 चैप्टर अपने तीनों सब्जेक्ट्स के करने वाले हो, अभी तुरंत जाकर के कॉमेंट्स में लिखो अपने ट्रैक के लिए। नेक्स्ट, आप करोगे कैसे? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, डिटेल से, दिल मतलब जिसको बोलते हैं ना दिल लगा के पढ़ाई करना, कि ये चैप्टर तुम्हें 3 चैप्टर पढ़ने ऐसे हैं बेटा कि हाफ ईयरली आए, कोई टेस्ट आए तो तुम्हें बार बार इतना डिटेल में रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अपनी टारगेट लिस्ट ऐसी बना दो, कमेंट कर दो कि भाई आपको ये चैप्टर्स करने हैं। और एक बात याद रखना, कोई मर्जी चैप्टर करो, ये 9 चैप्टर्स की बेटा उसी महीने में मिनिमम 2 बार रिवीजन होनी चाहिए, ये याद रखना। तो इसलिए ट्रैक शीट बना के ऐसे टिक बॉक्स बना लेना 2-2 अपने आगे कि ये चैप्टर पढ़ा, इसको रिवाइज किया या नहीं किया, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके दूसरी टास्क है। तीसरा क्या करेंगे, अब आपको मैं बताती हूं पढ़ना कैसे है, क्योंकि यही है बेटा मेजर पॉइंट जो बच्चों को गलत करता है। मतलब यहीं से है जहां से आपके डिसाइड होते हैं कि ये टॉपर्स बनेंगे, ये बैक बेंचर्स हैं, ये बिल्कुल एवरेज स्कोर करेंगे। पढ़ने के तरीके से सब बच्चा एक जैसी किताब पढ़ता है, आखिरी में हर कोई टॉपर नहीं बनता है। ध्यान से सुनना, पढ़ोगे क्या? सबसे पहले तो एनसीईआरटी कभी डायरेक्टली मत पढ़ो, पहले कभी स्कूल में पढ़ाया हो, खुद से एक बार उस लेक्चर को देख लो, खुद से कहीं से पढ़ के आओ, उसके बाद एनसीईआरटी खोलो, क्योंकि तब जो तुम्हें एनसीईआरटी में बातें लिखी है ना बेटा, वो अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज हल्की सी डिफिकल्ट होती है। तो आपने पहले चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके बाद आप जैसे ही आपने मान लो एक चैप्टर के 5-6 टॉपिक्स पढ़ लिए, अब आप दोबारा से एनसीईआरटी में आओ और उस एनसीईआरटी में आप जो भी चीजें आपको एक पेज पे इंपॉर्टेंट लगती है, ये मेरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, साइड में देख रहे हो कितना कुछ लिखा हुआ है, सब भर डालो बेटा, एक लाइन भी मत छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। ऐसा नहीं है कि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं दीदी पर हम तो लेक्चर देखते देखते, बैचेस देखते देखते नोट्स बनाते हैं, यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं तो नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा से आपको वो सब चीजें एनसीईआरटी में भी लिखनी है जितनी आप लिख सकते हो। इससे होगा कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। पहले आपने बैचेस देखते हुए पढ़ा, दूसरी बार एनसीईआरटी के साइड में लिखोगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये करना ही करना है। ठीक है, इससे होगा क्या? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब बोर्ड एग्जाम्स में आपके कॉम्पिटेंसी सवाल बनते हैं ना, एनसीईआरटी की किसी भी एक लाइन को उठा देते हैं, फिर आप बोलते हो कि हमें तो पढ़ाया नहीं, ये सवाल हमें आया नहीं। एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, एक एक लाइन पढ़ लो। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस। 99% बच्चा यूट्यूब में जो मुझसे गाइडेंस लेता है, वो सब बच्चे कभी आपको व्लॉग्स बनाते हुए दिखेंगे, आप देखोगे उनकी पूरी एनसीईआरटी ऐसी भरी हुई है। लिख लो, सब लिख लो, चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद जितनी भी बेटा आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे रट लो, जो भी है इन टेक्स्ट, आपके बाहर के क्वेश्चंस सारे कवर करने। करोगे कैसे? सबसे पहले आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लगाओगे, फिर बैक एक्सरसाइज लगाओगे। अब क्वेश्चंस करते करते 99% चांस है आपके सारे सवाल बनते चले जाएंगे। क्यों? एनसीईआरटी सारी पढ़ ली, चैप्टर समझ आ गया। बाई चांस जो सवाल नहीं बने, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आए कि यार मेरा क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8 ये मेरे क्वेश्चंस हैं जो नहीं बने, दोबारा से इन क्वेश्चंस के आगे मार्क करोगे और दोबारा से ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स के हैं उनको दोबारा डिटेल में पढ़ोगे और ये सारे क्वेश्चंस आप मिनिमम 2 टाइम्स और सॉल्व करोगे जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाते। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में मास्टरी है, बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। ये बेटा यहां से तुम्हारा एक फैक्टर हो गया कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने का। 100% जब तक तेरी एनसीईआरटी नहीं हो जाती दूसरी किताब में बेटा टच भी नहीं करना है। इसके बाद दूसरा काम क्या करें? जब बच्चों अपनी एनसीईआरटी पूरी पक्की कर ली है, तुम्हारा एनसीईआरटी में है कॉन्फिडेंस 100%, कोई सवाल आ जाए तुमसे बनना ही चाहिए, इस चीज की तुम्हें गारंटी लेनी पड़ेगी। नहीं बन रहा तुरंत जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। दूसरी चीज क्या करनी है? बच्चा इसके बाद ना दुनिया जहान की चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं कोचिंग का कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो पढ़ लेता हूं, और आखिरी दिन तक भी उसको ये नहीं पता सीबीएसई का ब्लूप्रिंट क्या है, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और 2-3 दिन पहले फिर जा जाके बच्चों से बोलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मेरा पेपर बचा लो। अरे बेटा मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोलूं,
सीबीएसई के पास कुछ नहीं है पूछने के लिए नया, सेम तरीके के सवाल आते हैं। एक बार आप यहाँ पे नजर मारो, आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, फिर ये कैसे आपका केमिकल जो रेट है वो इन्फ्लुएंस होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये ऐसे सवाल हैं जो हर साल क्वेश्चन पेपर में आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। तो कुछ सवाल जो फिक्स है उसको आपको बांधने में, उसके नंबर आपको फिक्स करने में क्या प्रॉब्लम है। बच्चे को सबसे जो टॉपर्स हैं वो यही करते हैं, जैसे ही उनका एनसीईआरटी खत्म हुआ सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स उठाते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई के जो खुद के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं पिछले 10 सालों में। सीबीएसई क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज तक नहीं बदले। वही बीपीटी थ्योरम तुम्हारे 10 साल में हर साल ऑलमोस्ट रिपीट हुई है, 2 साल को छोड़ करके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पता कैसे चलेंगे, ये है वो क्रीम क्वेश्चंस। अगर यहां से सवाल नहीं बना रहा सीबीएसई तो दुनिया की किसी बुक से वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा। याद रखना ये चीज, जितने टॉपर्स हैं वेट नहीं करते हैं वो, तो करोगे क्या बेटा, ये जितने क्वेश्चंस हैं, जितने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आप अभी से सॉल्व करना शुरू करोगे। लेकिन पता दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये होती थी बच्चों को कि दीदी हम पहले सिलेबस खत्म करेंगे फिर पीवाईक्यूज करेंगे, नहीं तो हमें ढूंढने पड़ते हैं। दूसरी दिक्कत, अरे दीदी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 50% सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली बोला है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आएंगे। दीदी वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें, दोनों का ही सोल्यूशन मैं आपको देने वाली हूं, क्योंकि बेटा ये जब तक आपने नहीं करे तो आपको बिल्कुल भी मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी क्रीम लेवल क्वेश्चन सीबीएसई के नहीं पता, ठीक है। तो ये करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पहली चीज तो एग्जाम का लेवल पता चले, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तभी तुम सीबीएसई का पेपर देके पैनिक नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, मेरी स्कोर 100 बुक्स, ठीक है। ये इन बुक्स को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि मैं तुम्हें ये किसी पेपर पे लिख के दे सकती हूँ बेटा कि ये पूरे इंडिया की सबसे एफिशिएंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। तुम्हें बहुत सारी किताबें मिलेंगी बट इस लेवल का कंटेंट और इस लेवल की प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनना क्यों। अब देखो, सबसे पहले तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने खरीद लिए, अब उसमें आप सॉल्व कैसे करते हो, आपको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, चैप्टर टैगिंग कर रखी है, यानी जैसे ही आपने अपना एनसीईआरटी से सवाल खत्म किया, चैप्टर खत्म किया, तुरंत आए आप इसमें, आपको हर एक क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर दिखाई दे रहा है। सीबीएसई ऑल इंडिया 2025 का पेपर है, आपको पता है पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से है, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 2 से है, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आओ, चैप्टर खोलो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। दूसरे पेपर पे जाओ, फटाफट से दिख जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन से, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तीसरे पेपर पे जाओ, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तुम्हारी प्रैक्टिस फटाफट से होगी। दूसरा, पहले सिर्फ आपको पेपर्स मिलेंगे, उसके बाद आंसर्स, तो आपको आंसर्स देखने दिखेंगे भी नहीं क्योंकि उसके नीचे सॉल्व नहीं करे। तीसरी चीज, जो भी आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, जहां से बोर्ड से पिछले 10 साल में पेपर बनाए हैं, वो सारी समराइज करके आगे डाल दी है माइंड मैप के साथ। और उसके अलावा टॉपर्स की आंसर शीट की, टॉपर्स अपने आंसर्स लिखता कैसे, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऐसी थोड़ी करोगे, ये भी तो देखोगे ना टॉपर्स ने आंसर्स कैसे लिखे हैं। पूरे हैंड रिटन आंसर्स जो टॉपर के खुद के आंसर्स हैं वो मैंने इस किताब में आपके लिए डाल रखे हैं। पहली चीज हो गई ये, तो आपका ये वाला सोल्यूशन हो गया कि पीवाईक्यू ढूंढने नहीं पड़ेंगे, यहीं से कर सकते हो। और बहुत बेहतर तरीके से आपको सोल्यूशंस यहाँ पे दे रखा है। मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, 25-30 ईयर के एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं उन्होंने ये बुक रिव्यू करी है, अपने स्कूल्स में इससे पढ़ा रहे हैं, प्रूफ के लिए वहां पे तुम जा सकते हो। अब ये हुआ एक चीज। अब कॉम्पिटेंसी का क्या करें दीदी, पीवाईक्यूज हमने कर दिए। ये करने के बाद आपको हर एक बुक के साथ एक फ्री वर्कबुक मैंने दे रखी है, ये साइंस की है। इसमें 50% यानी जितने आपके सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी सवाल आने हैं उतने ही 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस डाल दिए। केवल पीवाईक्यू कर लेने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस और करने के लिए करना क्या पड़ेगा, खुद को टेस्ट। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, तुरंत ये वर्कबुक खोलो जिसमें मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले, यानी आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ लिया, 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए, तुरंत आप अपनी वर्कबुक पे आए और यहां से आपने पहला चैप्टर खोला जिसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट कॉम्पिटेंसी सारे तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे सीबीएसई बोर्ड में पेपर आता है। चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन शुरू हो गए, आपने स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारे सवाल करने हैं जिससे 50% कॉम्पिटेंसी है। ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने पिछले 10 साल में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं ना, उसी से मिलते जुलते अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद कोई सवाल कहीं से बनेगा तो वो यहां से बनेगा, क्योंकि बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए इन बुक्स में क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तुरंत आपने गए, अपने पीवाईक्यू सॉल्व करे, उससे रिलेटेड और सारे सवाल तुम्हें यहां
कहां पे मिल गए? जिस बच्चे ने ये पूरा चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व कर लिया एक बार में 90% से ज्यादा, मतलब बोर्ड्स में 90% मार्क्स। मैं ज्यादा कम क्यों नहीं बता रही, क्योंकि बिल्कुल बोर्ड लेवल के स्टैंडर्ड के बनाए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको बेटा कॉम्पिटेंसी भी मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हैं, 50% कॉम्पिटेंसी सवाल है, आपको मैं बेटा साइन करवा लो कहीं पर, ये इससे बेटर तरीका नहीं है 10th में पढ़ने का। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब गेन कर लिया लाइफ में बेटा, कोई सी किताब लगाओ तुम्हारे लिए मक्खन है वो। ये आ गया ना, सब आ गया। इसका एक सरप्राइज है, आगे बताऊंगी। इससे फायदा क्या है, एक काम आगे करना है, एक ऐसी शीट बना लेना। शीट बना के करोगे क्या, जब पेपर पढ़ रहे हो पता है कि यार ये रिडॉक्स रिएक्शन आया है, लिखते चले जाओ चैप्टर वाइज। रिडॉक्स इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक्स बेटा तुम्हारे पास होने चाहिए, फोटोस्टेट मतलब लिख के रखो सारे और प्रिंट करा के वॉल पे लगा लो कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तुम्हें कैसे पता, तुमने 10 साल के पीवाईक्यूज खुद से करे, खुद से तुम्हें मालूम है ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कभी भी टेस्ट हो हमेशा इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को आपको पहले रिवाइज करना है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का फायदा। ठीक है, तो ये है बच्चे, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बोल रहे थे दीदी ये बुक्स के लिए आप प्लीज कोई डिस्काउंट लगाओ। बेटा देखो ये जितनी किताबें हैं ना, 4 बुक्स के साथ आपको 4 वर्क बुक्स मिलेंगी, यानी ऐसे 4 बुक्स के साथ आपको 4 वर्क बुक्स भी मिलेंगी, और ये हिंदी की भी है। नहीं, ये 8 बुक्स हैं इन टोटल जो आपको मिलेंगी, और ये 21% डिस्काउंट पे मैंने लगा रखी है आप लोगों के लिए। तो जाके ले लो, 21% डिस्काउंट पे है ये, केवल 2 दिन के लिए। प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर लेना, इसे आज ही ऑर्डर कर लेना। सिर्फ बेटा इसीलिए डिस्काउंट पे लगाई, मैंने पहले ही बोला था मैं लॉन्च के बाद बुक्स पे कभी डिस्काउंट नहीं लगाती, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बच्चा फॉर ग्रांटेड लेके बाद में टाइम पास करे। 21% डिस्काउंट पे है, जिस बच्चे को जाकर के लेनी है वो ले लो, और आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो, मुझे रोज टैग करो। लास्ट चीज एक ध्यान रखना बेटा, वो ये है कि कभी भी पढ़ने बैठो ना, वो कभी भी आपकी सफल नहीं हो सकती जब तक आपको ये नहीं मालूम कि मैं एक हफ्ते में कितने दिन पढ़ता हूं और कितने दिन में टाइम पास करता हूं। तो एक ऐसा पूरा टेबल बना लेना, जिस टेबल में जिस दिन आपकी बेटा पढ़ाई होती जा रही है उस पर आप कट लगाते चल रहे हो, आज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो उस दिन एक क्लियर क्रॉस आपको लगाते चलना है, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये वो दिन है जो मैंने बर्बाद किए हैं, और ये है मेरे एकेडमिक कमबैक का रिजल्ट। जितनी बात बताई है आज से फॉलो करना शुरू कर लो। आई एम टेलिंग यू, तुम बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। वीडियो अगर लास्ट तक देखा है तो मुझे लिख देना कमेंट्स में, दीदी आई एम 100% रेडी फॉर दिस चैलेंज। और बेटा पढ़ते चले जाओ, जल्दी मिलूंगी तुम्हें नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।